नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, हींग और अंडे का आज मैं वो प्रयोग बताने वाला हूँ जो आपने नहीं सुना होगा। और अंडे का मैंने पहले भी जिक्र किया था। किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि उत्तेजना के लिए आप काम उत्तेजना के लिए वीडियो डालें। बनाया था मैंने, एक नहीं शायद 2-3 बनाए हैं, लेकिन फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ और हींग और अंडे का भी जो प्रयोग है उसको भी बताने वाला हूँ। उत्तेजना के लिए दोस्तों, जो अंडे का पीला भाग होता है इसमें वो काम करता है। आप क्या करें, देसी अंडे का देसी जो मुर्गी का अंडा होता है उसको ले लें, उसको हाफ बॉयल करें और 1 ग्राम जो उसका पीला भाग होता है बॉयल करें, हाफ बॉयल करें और उस पीले भाग को निकाल लें। और उस पीले भाग से पीला भाग लेकर के उसमें 1 ग्राम आपने सौंठ पाउडर उसके साथ मिला करके उसको खाना है। ऊपर से आप दूध पी लें। इसको डेली करें। बहुत ज़्यादा कामोत्तेजक है, लेकिन ये नहीं एलोपैथी की दवाई की तरह से जैसे इसको आप करेंगे और तुरंत ही हो जाएगा। लेकिन जब इसको आप डेली करेंगे तो दोस्तों आपकी उत्तेजना का फिर वो कोई सीमा नहीं रहेगी, ये मैं कह देता हूँ। दूसरी बात, हींग और अंडे का जो प्रयोग बताने वाला हूँ, जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, बहुत अचूक प्रयोग है ये। आपने एक देसी मुर्गी का अंडा लेना है और उस अंडे के ऊपर आपने सुराख करना है सुई की सहायता से या कील की सहायता से। मेरे ख्याल से कील ज़्यादा बेटर रहेगी। अब आपने जो सबसे बढ़िया हींग होता है, मैं हमेशा वही यूज़ करता हूँ जो 200 रुपये का 10 ग्राम आता है, क्योंकि दवाइयों में जब हम हींग डालते हैं तो अच्छी क्वालिटी का डालते हैं दोस्तों, तभी उस चीज़ दवाई बनाने में मज़ा आता है और खाने वाले को भी आराम मिलता है। तो आपने वो लेना है और उसको आप क्या करें, जितना आपकी दिया सलाई की माचिस की तीली होती है उसको इतना इतना छोटे छोटे पीस, जैसे हम धूप की वो बत्ती बनाते हैं उस हिसाब से आपने दिया सलाई की तरह उसकी बत्तियां बना लो। ज़्यादा लंबी नहीं, इतनी इतनी। और उस सुराग में उसको पहले उसको धूप में भी सुखाना है ताकि कड़क हो जाए वो। अगर आप जैसे उसकी बत्ती बनाएंगे तो जैसे अंदर डालेंगे तो फिर वो कहीं मुड़ जाएगी। तो अगर आप उसको बत्ती बना करके धूप में सुखा लेते हैं, देख लें कड़क हो गई है, तो आप उसको एक एक करके अंडे के भीतर डाल दें। और ये 6 मासा यानी कि 5 ग्राम मान के चलो, मासा थोड़ा वजन में कम होता है 1 ग्राम से, तो आपने यहाँ 5 ग्राम की मात्रा में हींग को उसके अंदर मिलाना है, यानी कि अंडे के अंदर छेद करके उसको डालना है। छेद बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि मैंने बताया कि जितना माचिस की तिल्ली, दिया सलाई की तिल्ली मोटी होती है उतना ही आपको उसमें सुराख करना है। थोड़ा ज़्यादा भी चल सकता है क्योंकि आपने उसके अंदर डालना भी है हींग। अब आपने इसको कपड़े की सहायता से थोड़ा इसको ऊपर से बांध लीजिए ताकि इसके भीतर कोई चीज़ प्रवेश ना करे। अब आपने 20 दिन तक इस अंडे को सुरक्षित रख लेना है। 20 दिन तक इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। 20 दिन के बाद इसको गेहूं के आटे की लेई से कवर कर दें। जैसे कि हम चपाती बनाते हैं उसके चारों तरफ उसको लपेट दीजिए और
इस तरह लपेटिए कि उसके अंदर कहीं भी कोई सुराग ना बने। फिर आग जलाएं। आग जलाने के बाद आप इस अंडे को, जो कोयले होते हैं, उसके अंदर डाल दीजिए और उसको इतना जलाएं कि जो बाहर आपकी लेई है वो जल जाए, यानी कि कोयला नुमा दिख जाए। अब उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के उपरांत उसको खोल दें। जो अंदर का मटेरियल होगा उसको सुखा लें या पीस लें। फिर क्या करें दोस्तों कि इसकी जो मात्रा होती है, वो जो अंडा है वो भी बीच में ही पिसेगा, उसके अंदर भी उस हींग के गुण आ जाएंगे। लेना कितना है? 125 मिलीग्राम, यानी कि एक रत्ती, इससे ज़्यादा नहीं लेना। खाना किसके साथ है? वो खाना है आपको मलाई के साथ। कम से कम 5-7 चम्मच जो है मलाई के हों। 125 मिलीग्राम इसको डेली करिए दोस्तों। शीघ्र पतन का बहुत अचूक नुस्खा है ये। जिन भाइयों को दिक्कत आ रही है वो जरूर करें। तो दोस्तों, अंत में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, इससे और एक चीज़ होती है कि टाइमिंग भी आपकी बनेगी। तो फिर से यही कहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।